हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th से द्विघात समीकरण के बारे में। और क्लास 10th द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली 4E है, इससे हमने क्वेश्चन लिया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। यह क्वेश्चन हमारा डॉक्टर मनोहर के मैथ से है। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है, यदि समीकरण के और गुना में एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस और गुना में एक्स माइनस 1 इजकल टू 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। उसने कहा कि जब मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि मूल हमारे पहले से समान दिए हुए हैं और इसके बाद के का मान ज्ञात करना है। तो आइए, जब मूल समान होते हैं तो हमारी क्या कंडीशन बनती है उसे देखते हैं। जब मूल समान होते हैं जब हमारे मूल समान होते हैं तब हमारे पास जो कंडीशन बनती है वो बी स्क्वायर इजकल टू 4AC की कंडीशन बन जाती है। अब ये हमारे पास बी स्क्वायर इजकल टू 4AC कहां से आया है? जब हम द्विघात समीकरण में विविक्त कर यानी कि डी का मान निकालते हैं तो हमारे पास अस्तित्व चेक करने के लिए डी के बराबर दिया होता है बी की पावर 2 माइनस 4AC। यानी कि हमारे पास डी इजकल टू दिया होगा बी स्क्वायर माइनस 4AC। और हमारे मान बराबर कब होते हैं? जब हमारे पास जैसे कि बी स्क्वायर है और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाए 25। यानी कि अगर हमारे पास b की वैल्यू 5 है तो हमारे पास आएगा 25। और यहां 4AC बराबर भी हमारा मिल जाए 25। तो यानी कि 25 बराबर 25 हमारा कट करके आ जाएगा 0। और जब विविक्त कर का मान 0 आ जाता है तब हमारे मूल समान होते हैं। तो ऐसी हमारे क्वेश्चन के अंदर कंडीशन बन जाती है। जब हमारा 0 आता है तो मूल हमारे समान होते हैं। तो यहां डी के बराबर जब बी की पावर 2 4AC के बराबर जब कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो हमारी दोनों ओर बराबर हो, जैसे कि हमारा बी की जो वैल्यू हमने सोल्व करी है वो भी 25 आ गई है और यहाँ 4AC की जब वैल्यू सोल्व करी है तो वो भी 25 आ गई, तो हमारा मान हो जाता है 0। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, अगर हम 25 को पक्षांतर करके लिखे तो 25 बराबर 25 मिलेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि यहां जो हमने 25 को पक्षांतर करा है, यानी कि यहां बी स्क्वायर माइनस 4AC में जब हम पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास यही मिलेगा 4AC। तो इसीलिए हमें बी स्क्वायर इक्वल टू 4AC में मान रखना होता है। तो आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। ये तो हो गया कि जब मूल समान होते हैं तो कंडीशन क्या बनती है। अब देखते हैं समीकरण को
सबसे पहले व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो यहां समीकरण एक्स स्क्वायर यानी कि के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन और गुना में एक्स माइनस वन इजकल टू 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 से करने पर, तो जब हम यहां तुलना करेंगे तो यहां एक्स स्क्वायर की गुना में के है, तो वो जो एक्स स्क्वायर की गुना में के रखा है वह हमारा मान हो जाएगा ए के बराबर, कोमा जो हमारा एक्स के गुना में रखा है वह मान हमारा बी के बराबर हो जाएगा। तो बी बराबर हमारा हो जाएगा के माइनस वन, और जो हमारा माइनस का अचर पद 1 लिखा है वो हमारा सी के बराबर हो जाएगा। तो आइए यहां बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac में वैल्यू को रख देंगे। तो बी हमें कितना मिला है के माइनस वन, तो यहां के माइनस वन का लगाएंगे स्क्वायर, चूंकि हमारा यहां बी का स्क्वायर है इक्वल टू 4, और गुना में ए की वैल्यू रखेंगे। यहां ए की वैल्यू हमारे पास के है, और गुना में फिर से सी की वैल्यू रखेंगे जो हमारे पास माइनस वन है, और यहां हमारे पास यह फॉर्मूला बन गया है के माइनस वन के ऊपर जो पावर लगी है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, और इसे खोला जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के आधार पर। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। तो यहां के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2k और गुना में 1, और इधर यहां इसे सोल्व करेंगे। तो यहां सबसे पहले चिन्हों की गुना करेंगे, तो माइनस की जब प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, और यहां 4k हमारे पास आ जाएगा। तो यहां माइनस का 4k आ गया है। अब सोल्व करते हैं, तो के स्क्वायर प्लस जब 1 का वर्ग घटाएंगे तो दोबारा से हमें 1 मिलेगा, और यहां माइनस की जब प्लस से गुना करेंगे तो माइनस का 2k इजकल टू माइनस 4k। तो यहां अब माइनस का 2k रखा हुआ है, और हमारा इधर माइनस का 4k रखा हुआ है। तो यहां माइनस के 4k का जब पक्षांतर करेंगे तो यहां इधर पक्षांतर करने के बाद जो माइनस है वह प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहां हमें मिलेगा 4k इजकल टू 0, के स्क्वायर प्लस 1, और यहां जब यहां के गुणांक को घटाएंगे यानी कि यहां माइनस का 2 है के का गुणांक, और यहां प्लस का 4 है के का गुणांक, तो माइनस प्लस जब हमारा आता है तो हमें घटाना होता है, और जो हमारे अंक ज्यादा होते हैं उसी में से घटाना होता है। तो यहां पर चिन्ह भी उसी संख्या का लगाएंगे जो हमारी ज्यादा होती है, यानी कि माइनस के 2 को जब 4 में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2k इक्वल टू 0। अब यह हमारे पास गुणनखंड का एक क्वेश्चन बन गया है। तो आइए इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। अब गुणनखंड विधि में हमें क्या करना होता है, जो हमारा के गुना में के स्क्वायर की गुना में अंक रखा है उसकी गुना करेंगे। सबसे पहले अचर पद में गुना करनी होती है, तो आइए से पहले मानक रूप में लिखेंगे। तो के का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, तो यहां हमें
k के स्क्वायर की गुना अचर पद में करनी होती है। तो 1 की गुना 1 में करेंगे और हमें 1 के फैक्टर ऐसे करने होंगे जो हमारा k की गुना में रखा हुआ 2 है वह हमारे पास हमें मिल जाए। तो यहाँ जब 1 को 1 से भाग लगाएंगे तो 1 + 1 हमारा हो जाएगा 2। तो इसीलिए हम यहाँ पर रखेंगे k स्क्वायर प्लस और यहाँ k की गुना में अब 1 + 1 को रखेंगे और गुना में लिखेंगे k और +1 = 0। तो यहाँ k स्क्वायर प्लस यहाँ जैसे ही गुना करेंगे तो 1 हमारा गायब हो जाएगा। चूंकि बीजगणित के अंकों में 1 को नहीं रखते हैं गुना में, तो इसलिए यहाँ k और यहाँ प्लस के 1 से फिर से गुना करेंगे तो k +1 = 0। आगे के पार्ट को इधर सोल्व करते हैं। तो यहाँ हमें 2 पदों में से कॉमन लेना होगा, यानी कि 2 पद ये बना लेंगे और यहां से 2 पद। तो यह हमारा सबसे पहले हमें कॉमन लेना होता है। तो यहाँ k स्क्वायर प्लस k में से जब कॉमन निकालेंगे तो हमारा बीजीय पद k कॉमन आ जाएगा। जिस बीजीय अंक की हमारी घात कम होती है उसे कॉमन निकाला जाता है। अब कॉमन का निकालने का मतलब क्या होता है कि जहां जिस पदों से हमने कॉमन को निकाला है उन्हीं पदों में हम कॉमन से भाग लगाते हैं। जैसे कि हम x कॉमन लेंगे तो x से भाग लगाएंगे, यहाँ x से जब यहाँ k कॉमन लेंगे तो k से भाग लगाएंगे और जब k से भाग लगाएंगे तो हमारे पास एक पावर घट जाएगी और यहाँ k को k से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ k को हम कॉमन निकालेंगे और k की पावर 2 में जब k से भाग लगाएंगे तो एक पावर घट जाएगी और जब k को k से भाग देते हैं तो यहाँ पर छिपा हुआ गुणांक 1 होता है। तो k से कट जाता है लेकिन 1 हमारा जो का तू लिखा जाता है। तो यहाँ 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा और प्लस यहाँ हमारा दोनों और बीजीय अंक नहीं है तो यहाँ हम 1 को कॉमन निकालेंगे। तो अब जब 1 से k में भाग लगाएंगे तो k जो का तू प्लस 1 में भाग लगाएंगे तो 1 जो का तू = 0। तो यहाँ k + 1 आएगा और यहाँ जो हमारी कॉमन की संख्या है उन्हें ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो यहाँ अब लिखेंगे जब k + 1 = 0। तो यहाँ 1 को जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो 1 हमें माइनस में मिलेगा और जब दूसरे पार्ट k + 1 = 0 रखेंगे तो यहाँ भी जैसे ही 1 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस से माइनस में चला जाएगा। तो यह हमारा जो k का मान हमें ज्ञात करना था वो हमारे पास 1 मिला है। तो यह हमारा जो क्वेश्चन था हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।